पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि कम चुक के रख, मैच में हार जीत तो होती रहती है लेकिन इंडिया को 6-0 नहीं भूलना चाहिए। खेल के मैदान में बल्ले से बंदूक बनाना और हाथ से राफेल गिराना, क्या ये ठीक है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। जैसे कि हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी है। हाँ। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत कर रहा है, आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल, अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपने आर्मी के साथ दिए, डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफ़ी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसा दुर्घटना है, कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो। आप उनको कैसे कह सकते हैं तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ, ना किसी बंदे ने देखा। अब हमारे आर्मी कह रही गिराया, चलो जो भी है, लेकिन क्रिकेट के हद तक तो नहीं आना चाहिए। ये जंग सियासत की जंग है या आर्मी की जंग है? हम अपनी आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खड़े हैं बॉर्डर पे, इंडिया की आर्मी अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो हरकत कर रहे हैं जैसे बल्ले से, उससे अगर एक कुत्ता एक अगर आपको गाली दे रहे हो, उसको चुप करने के बजाय आप उसको भी गाली दे रहे हो, आप बराबर हो। अगर सूर्या कुमार यादव की वो मैच डेडिकेट करना गलत था तो कल आपने भी इशारे किए, वो भी गलत थे। अब आप ये देखें ना कि हारिस रऊफ पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट देता रहा है। जब एशिया कप शुरू हुआ था तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारे इंडिया के साथ 2 मैच हैं और दोनों के दोनों मैच हमारे हैं। पहला मैच हारने के बाद फिर हारिस रऊफ ने कहा कि भाई हम तो 21 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, 21 सितंबर को इंडिया को तमाम तर जवाब देंगे ग्राउंड के अंदर अपने बैट और बॉल के साथ। वहां जाके आप 6-0 का इशारा कर रहे हैं, राफेल गिरा रहे हैं। भाई जिनका काम राफेल गिराना था उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, आपका काम विकेटें गिराना है, आप विकेटें गिराओ। देखिए हारिस रऊफ सिर्फ वायरल होने के लिए, अभी इनका पाकिस्तान की टीम में कोई काम ही नहीं है, तो अब उन्होंने कौम को जगाने के लिए इस तरह की नीच हरकत कर रहे हैं। लेकिन कौम समझ जाती है, कोई भी ऐसा अंधा नहीं है। अब शहजादा फरहान ने बल्ला ऊपर किया, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये गलत है। अब हम भी उनके साथ बराबर हो गए। अगर हमने नहीं करके हम चुपचाप रह के, यानी एक पुरअमन खिलाड़ी बन के उसने चुपचाप मैच खेलना था। तमाशाई बाहर, तमाशाई इसीलिए होते हैं कि नाचने के लिए। आप प्लेयर आप अपने नहीं, अब इंडिया जवाब देगा तो फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब हमें कह रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क के दहशतगर्द खिलाड़ी हैं, ये तो बल्ले से बंदूक बनाएंगे भी और चलाएंगे भी। अब आप ये देखें कि हमारी तो थूथू शुरू होगी ना सोशल मीडिया पर। नहीं, अब हमारे खिलाड़ी हरकत ऐसी कर रहे हैं ना, जिस मैच को हमने जीतना था वो हम जीत नहीं सकते। जिस हिसाब से उनको जवाब देना हम वो जवाब नहीं दे सकते। आपने देखा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने वो उसको इरफान पठान को टीवी पे इंटरव्यू देते कहा कि जब उसने बदतमीजी किया तो मैंने शुभमन गिल को बोला कि बल्ले से जवाब देना है।
तो उन्होंने बल्ले से जवाब दिया, हम ये खामखा में शोर कर रहे हैं। दिखा के बंदूक नहीं बनाना था, ये मतलब नहीं था कि बल्ले से जवाब दो, मतलब ये था कि भाई छक्के चौके मारो, इस तरह बल्ले से जवाब दिया जाता है। बंदूकें बनाकर, बंदूकें चलाकर बल्ले से ये जवाब देना नहीं होता। बल्ले से जवाब देने से मुराद ये है, अगर आपने हाफ सेंचुरी की है ना, हाँ। तो उनमें से आप सेलिब्रेट कोई भी कर सकते हैं, ये तक बंदूक नहीं दिखा सकते, वो उसका सेलिब्रेट था। अब उससे बातें हो रही है, तनकीद हो रही है उस पर, लेकिन उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। हारिस रऊफ की बात करूं तो वो उसका हक नहीं बनता था। भाई आप बॉल से जवाब दो, एक ऐसे एक बॉलर हो आप बॉल से जवाब दो। आप भी तक जहाज की बात, गिराने की बात कह रहे हैं, उठाने की बात कह रहे हैं, ये उसका मैटर नहीं करता था, बनता था। आप आते क्या बॉल से जवाब दो, एक ऐसे एक बॉलर हो तो आप बॉल से जवाब दो। ये एक और भाई ने हमें ज्वाइन किया है, ये पता नहीं हमारी बातों से सहमत है कि नहीं, इन्हीं से जानते हैं। आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये भारतीय मीडिया कह रहे हैं या भारत की आवाम कह रही है या उनके फ़ैन कह रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने 50 के बाद हमें ऐसा बल्ला करके दिखाया, भाई उसने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, बाकी ठीक है, गलती है हारिस रऊफ की, वो पीछे से फ़ैन उसको तंग कर रहा था तो उसने ये इशारा कर दिया। हाँ। तो इसमें तो हारिस रऊफ की गलती बनती है, लेकिन साहबजादा फरहान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये साहबजादा फरहान की गलती का है तो फिर सूर्या कुमार की भी गलती है, क्योंकि पहले वाला मैच उसने जीता है, 14 वाला, उसमें उसने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था ये आप लोगों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम अपनी आज की जीत जो है वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट करते हैं, और उन्होंने बताया वजह कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ क्यों नहीं मिलाया। लेकिन बात यह कि हमने उन्हें तब गलत कहा था जब सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई थी, हमने कहा था कि उन्होंने गलत किया है। मैच और खेल, सियासत, इन चीजों को अलग अलग रखें। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्या कुमार से वक्त गलत था। हाँ। जब ये एक दुश्मनी की बात है, उसमें खेल का कोई काम नहीं है। ये जो हम इशारे कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ये मैच जीतने के बाद हम ये जंग का बदला लिया या वो लिया, भाई जो खेल है वो एक और चीज़ है, ये लड़ाई झगड़ा और चीज़ है। खेल जो है ये बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आपने ऐसे की चीजें करने थी तो पहले आप मैच जीते, ताकि आप कोई चीजें जेब देती, पता चलता कि भाई जीत गए मैच इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, आप मैच हार रहे हैं। अगर आप लोगों ने जैसे सूर्य कुमार ने कहा है कि हम ये जीत जंग के बराबर किया, या आप पहले जंग जीतते फिर आप ये काम करते कि हमने ये वो बदला लिया, उधर से ही बदला ले लिया, जंग से भी, और ये क्रिकेट में भी हम ऊपर है। हिंदुस्तान सिर्फ क्रिकेट में हमसे ऊपर है। हम पहला करें हमारा शुक्र है मालिक का, बाकी हर कदम में हम इंशाल्लाह इनसे आगे हैं, और बाकी हर कह रहे हैं कि हम हर कदम में इंडिया से आगे हैं, सिर्फ क्रिकेट में उनसे पीछे हैं। अभिषेक शर्मा ने भी सेंचुरी बनाया। जो प्लेयर होता है ना, आप किसी काम के लिए मार्केट में इंटरव्यू करने आए तो आपका काम है इंटरव्यू कर ले। आप अगर मैदान में उतर जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल कोई भी खेल खेलने, तो उस खेल में जवाब देना। जंग मोदी और शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर आर्मी चीफ और उनका आर्मी चीफ की जंग थी। हमारा कोई ताल्लुक नहीं जंग से। हम पुरअमन शहरी, उनके शहरी का कोई आम बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेयर का ताल्लुक, अभी हम अगर किसी प्लेयर को सपोर्ट करते हैं तो उसका शक्ल या उसके पैसे या उसकी जायदाद के लिए हम नहीं करते, हम एज पाकिस्तान के झंडे के लिए करते। कल को कोई भी खानदान का, चाहे पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, कोई भी प्लेयर हमें परफॉर्मेंस करके दे, हम उसके नारे लगाते। हमें अगर हमारे प्लेयर अच्छे होते तो हम अगर कौम की इज्जत रखना चाहते थे तो राफेल वाला इशारा बिल्कुल नहीं करना था। आपने हमें विकेट गिरा के विकेट का इशारा करना था, जैसे अभिषेक शर्मा कर रहा था, छक्का मार के आपको कह रहा था फिर जाओ और बॉल करो, फिर तैयार हो जाओ। अब आप कह रहे हैं कि सबजादा फरहान ने ये किया। 50 इस मैच में कोई अहमियत नहीं है, सेंचुरी भी मारो कोई अहमियत नहीं है। आप कहीं पे भी जाते, कोई चीज खरीदने जाते या लेने जाते, आप लेकर आओ तो आपकी इज्जत बनेगी। चाहे वो आपका घर हो, चाहे पाकिस्तान को ट्रॉफी लेके आओ या जो भी चीज है, आप उधर जाके हार जाते हो। और हमारी आर्मी ने जो कुछ किया उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो, ये सरासर बेइज्जती है। ये आसिम मुनीर साहब की बेइज्जती है, ये हमारे बड़े बड़े जो इदारों ने उनको राफेल गिराए उनकी सरासर बेइज्जती है। वरना हारिस रऊफ विकेट गिरा के उसको बोलना था ग्राउंड से बाहर चल। ये होता है गेम का हिस्सा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम पाकिस्तान उतरे तो अंडे और टमाटर और ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। सनी देओल का एक डायलॉग है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। हमारे प्लेयर की कोई इज्जत नहीं है। अब भाई कह रहा है कि ये बेइज्जती नहीं है फैलाए। आप सेंचुरी मारो, अगर मैच नहीं जीता है तो आपका प्लेयर को वो मैच में ट्रॉफी नहीं मिलती है। जैसे प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है, मैन ऑफ द मैच मिल रहा है। जब आपकी सेंचुरी खत्म हो जाती है, आपके प्लेयर यहाँ से गए किस काम के लिए गए? और राफेल वाला इशारा करना तो हम यहाँ से टिकटॉक पे कर रहे हैं, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम कर लेंगे।
हम भाई ये टीवी एक बात चैनल है, पे ये एक बातें हैं जो इसने 50 किया वो एक ये होता रहता है। अभिषेक शर्मा के साथ उसने बदतमीजी किया, जैसे अभिषेक ने खूबसूरत जवाब दिया। मैं उसने हारिस कहा रऊफ की है बात कर रहा हूँ, हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ। शुभन गिल को उसने कहा है कि भाई आप बल्ले से जवाब दो, ऐसे ही बनता है कि बल्ले से जवाब दिया जाए। बाकी जो हारिस ने गलती किया है वो एक गलती है, और जो सेलिब्रेट हुए हैं वो तो ग्राउंड की खूबसूरती है। ये चाहे सेलिब्रेट ये खूबसूरती नहीं है। आप पिस्तौल दिखा, आप मैदान में खेलने क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वहाँ बंदूक दिखाओ बॉलर को कि इस तरह भाई की बॉल- अभिषेक शर्मा में तो 50 किया ना, वो भी दिखा सकता है, उसने भी तो किया। सारी बात एक है कि हमें हमें खेल कर दिखाना चाहिए था, हमें इंडिया को खेल कर मैदान में जवाब देना चाहिए था। हमने इस खेल में सियासत को ऐड करके इसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखे मैं यही कह रहा हूँ, आप देखे 21 वाले मैच में अफगानिस्तान आसिफ अली का मैच हुआ था। आखिरी ओवर में जब 24 रन उसने अफगानिस्तान के खिलाफ मारे थे, उसने भी यही किया था। फिर यही तनकीद होती कि भाई उसने भी ऐसा ही किया, बदमाशी नहीं, किया। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच ऐसा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोई भी जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा है कि दुश्मन मुल्क है इनका मैच। अभी जैसे इसराइल है, हम इसराइल के बिल्कुल खिलाफ है, इसी हिसाब से हम इंडिया के खिलाफ। हमें बुरा इसलिए लगता है कि हारिस रऊफ ने जो हरकत की, बिल्कुल नीच घटिया हरकत की। आपका शहनशाह अफरीदी दुनिया का फास्ट बॉलर है, ऐसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसको वो छक्के मारे, आप जवाब किस तरह दे रहे हो? अब जंग की जवाब तो हमारी आर्मी ने दे दिया, हम जीत के, हमें पता है, दुनिया को पता है, टीवी में आया, मोबाइल पे, सोशल मीडिया, सब कुछ में आया। अब वही बात उनको इस तरह दोहरा के तो हमें जिताना नहीं है ना। कौम अंधी नहीं है। हारिस रऊफ साहब आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे दें। हमारा कप्तान आगा सलमान 30 लाख रुपए वो महीने का सैलरी ले रहा है। इस टाइम पे 30 लाख रुपए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तनख्वाह नहीं है, तो वो इतने पैसे लेने के बावजूद अब उनके इंडिया ने गेम कैसे चेंज की? इंडिया ने गेम ऐसे चेंज की, 90 रन थे 9 ओवर पे, उन्होंने मैच को पानी के चक्कर में मैच को रुकवाया। जब रुकने से ये होता कि प्लेयर को जो फिर से नया गेम खेलना पड़ता है। अब जैसे ही आपने देखा 9 ओवर के बाद हमारी हालत कैसे हो गई। और 15 ओवर में तुम्हारा नवाज जिसको आपने खिलाया, 15 ओवर में, जिस ओवर में हमें 20 रन चाहिए थे, उस ओवर में आपने 2 रन किए। ये टीम की कोई पॉलिसी नहीं, ऊपर से हमारी आर्मी की इज्जत गिरा रहे हैं प्लेयर। हरकत आर्मी वाली कर रहे हैं, आर्मी ने तो गिराया, आप भी गिरा लो उस शुभमन गिल की विकेट, आप भी गिरा लो अभिषेक शर्मा की विकेट। जब वो आपके विकेट इस तरह गिरा रहे, जब कोई भी हरकत हो जाए फिर हमारे कह रहे हैं कि अंपायर ने फकर को गलत आउट दिया। गलत आउट दिया, 2 मिनट 4 मिनट फकर ने ग्राउंड पे इंतजार करना था, ये गलत है, फिर चले जाता बाहर। आपके प्लेयर को इतनी मैच खेल रहे, आम बंदे को, बाहर बैठा हुआ बंदे को पता है कि इस टाइम पे ये प्लेयर आ रहना चाहिए। और हमारा जो हारिस है ओपनर बैट्समैन, उसको खिलाते नहीं, हमारे वो आगा खोदा था, उसको पता नहीं पैंट में उसने बल्लेट डाली है कि नाड़ा डाला है। ऐसा बंदे को आपने कप्तान बनाया जिसको कोई पता नहीं। और आगे से जो हमारी आर्मी ने थोड़ी सी इज्जत बचाई थी कल के मैच में, वो भी गिरा दिए। इशारे आर्मी के कर रहे हैं और उनकी बॉलें बाउंड्री पे जा रहे। अगर आपने जवाब देना ही है ना, तो बल्ले से बंदूक बनाना नहीं बनता, बल्ले से छक्के लगाना बनता है। ठीक है, बॉल से विकेटें गिराना बनता है। आप अगर वो आपसे बदमाशी इंडिया कर रहा है तो आप उनको बोल्ड करो। ठीक है, आपकी लेंथ ही ठीक नहीं है, आप बाहर बॉलें कर रहे हो, वो छिक्के मार रहे हैं। आप एक छिक्का खाते हो, बाद में एक बॉल अच्छी करते हो, उससे पहले अच्छी बॉल नहीं कर सकते आप। ठीक है, बाहर सारी बॉलें करके ये छिक्के खा रहे हैं, फिर उनको जवाब दे रहे हैं, फिर जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीम हमारी जो स्टार्टिंग हुई है बैटिंग में, वो बहुत अच्छी स्टार्टिंग हुई है। और जो इन्होंने मतलब कि बेईमानी की है इंडिया ने। ठीक है, फखर जमान का बिल्कुल आउट नहीं था। ठीक है, फखर जमान नॉट आउट था, इन्होंने आउट दिया। ठीक है, वो बैठ गया, कोई बात नहीं, वो उसने स्माइल भी की, वो हमारा फौजी है, हमें उस पर फखर है कि उसने स्माइल की कि यार मैं नॉट आउट था, इन्होंने आउट दे दिया। तो फिर उस वक्त हमने इस बात को हाईलाइट क्यों नहीं किया, हम बाद में शोर क्यों मचा रहे हैं? हम यही तो बात है ना कि अगर हम मौके पे नहीं बोलते, बाद में बोलने का, वाई फायरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने करना ही है ना तो मौके पे करो कि यार आईसीसी अगर आउट दे रही है तो उससे पूछो भाई ये तो नॉट आउट है, बॉल सीधा साधा नीचे लग रहा है, आप फिर आउट दे रहे हो। ठीक है, अगर वो आउट हुआ है, उसके बाद जो हमने स्कोर बनाया, हमारी एवरेज बिल्कुल अच्छी जा रही थी। हमारी एवरेज जो है वो जीत की तरफ जा रही थी, लड़ाइयाँ एक साइड पे हैं। ठीक है, हमारी एवरेज किसने खराब किया? मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने। यार 150 से ऊपर रन बनाना कोई गुनाह थोड़ी है। ठीक है, 150 रन हो गया, फिर आप टुक टुक लगे हुए हो, पीछे आपके पास 6 विकेटें हैं, 4 ओवर हैं, आप मारो, छिक्के मारो, 210 रन बनाओ, 200 तो बनाओ ना, 200 सुकून। आप अगर 11 ओवरों में 100 प्लस कर सकते हो तो आप अगले 9 ओवरों में 100 और नहीं कर सकते?
ठीक है, सुकून अगले वही जो 20-30 स्कोर इन्होंने बीट किया, उसी स्कोर ने हमें हरवाया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रेशर में आ गई थी या फिर विकेट बचाने की कोशिश कर रही थी? ये विकेट बचाने की कोशिश कर रही थी, कोई प्रेशर नहीं था। साइम अयूब आउट हुआ है, उसके बाद ये आया, वो अच्छा खेला है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो ये हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज आए, हुसैन तलत ने भी बीट की है लेकिन वो जल्दी आउट हो गया है। उसके बाद आए हैं, ठीक है, उन्होंने छिक्के मारे हैं, फिर आ गया जी मोहम्मद नवाज, इसने सारी एवरेज का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। तो एवरेज वही थी जो 20-30 रन इनको ऊपर बनाना चाहिए था 4 ओवरों में, ठीक है। 35 से 40 रन बनता है, 200 प्लस रन होता है, आप फिर उनको 172 का टारगेट दे रहे हो, ठीक है। हमने वही स्कोर से हम हारे हैं, ठीक है। फिर इंडिया ने हमारे साथ जो मतलब कि वो रद्दी खेलते हैं, वो तो बेईमान लोग हैं, ठीक है, वो उन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है, ठीक है। फखर जमान का नोट आउट है, आप उसको आउट दे रहे हो, ठीक है। हमने कंप्लेन कर दिया ना आईसीसी में, हमने बीसीसी के खिलाफ जो है हमने कंप्लेन कर दिया। आपको लगता है कि इस कंप्लेन का क्या एक्शन होगा? अब तो मैच चला गया, बात वही है, कहते हैं कि जी जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हर चीज जो है वो मैच के बाद क्यों याद आती है? अब कंप्लेन करने का फायदा नहीं है, रात गई तो बात गई, मैच खत्म हो गया है, वो अपने अपने घर चले गए हैं। अब हम ये कहेंगे कि कल इनका श्रीलंका के साथ मैच है, ठीक है, उनके उसके बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है। अगर ये दोनों मैच जीतते हैं तो इंडिया तो कंफर्म फाइनल है ना, फाइनल में वो चली गई है, वो नंबर 1 टीम जा रही है 2025 की, ठीक है। तो इनको चाहिए कि अब मेहनत करें, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट करें और श्रीलंका से जीतें और बांग्लादेश से जीतें। आपको पता है कि हारिस रऊफ की ये वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, और इंडियन मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया, वहाँ की आवाम ये कह रही है भाई ये तो है ही दहशतगर्द मुल्क, हम इनके खिलाड़ियों से और क्या जो है वो उम्मीद लगा सकते हैं जो बल्ले से बंदूक बना बना के चला रहे हैं। और साथ आप ये देखें कि रही सही कसर हारिस रऊफ ने पूरी कर दी, वो ऐसे भाई राफेल उड़ा रहे हैं और गिरा रहे हैं, 6-0 का इशारा कर रहे हैं। इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इन चीजों का कोई थोड़ा सा भी, आप एक मैदान में खेल रहे हो, आपने जवाब देना है तो जवाबी कार्रवाई में आप उनको आउट करो ना, ठीक है। आप विकेटें उड़ाओ, विकेट किस लिए है? मेरा भी यही कहना है कि जिनका काम था राफेल गिराना, उन्होंने राफेल गिराए हैं, आपका काम है आप विकेट गिराएं, आप विकेट गिराएं। आप ये जंग और खेल को क्यों मिक्स करें? सर जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है इन्होंने जंग को बीच में ऐड करके एशिया कप का बेड़ा गर्क कर दिया है, दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, मैं यहाँ किसी एक को डिफेंड नहीं करूंगी, ठीक है। ये बात है कि मतलब अगर इन्होंने यही करना है तो फिर आर्मी बुला लें, ठीक है, स्टेडियम में आर्मी बुला लें, फिर जंग कर लें, मैच ना खेल लें, ठीक है। अगर मैच खेलना है तो फिर आर्मी को साइड पे रखें ना, इसमें सियासत लाना बनता ही नहीं है। आप एक खेल खेल रहे हो, ठीक है, आप उनसे जीतने की कोशिश करो, ना कि आप उनको ठा बंदूकें बना के दिखा रहे हो, ठीक है, बॉल से इशारे कर रहे हो। अगर आपने करना ही है तो भाई आउट करो ना। भाई 50 करके आपको लग रहा है कि आपने मैच जीत लिया है, ठीक है, ये बात नहीं होती, उनके 2 प्लेयरों ने 50 किया, ठीक है, वो 2 प्लेयर ने 100 किया है। ऐसे ही है। आप देखिए 9 ओवर में उनका जो है वो 100 प्लस स्कोर पहुंच गया था, और कोई विकेट नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। इनकी बॉलिंग जो है, इन्होंने कल बैटिंग स्टार्टिंग अच्छी की है, ठीक है, लेकिन बॉलिंग में आके इन्होंने जो है वो मतलब के फेल हुए हैं बॉलिंग में आके। तो अगर बॉलिंग अच्छी करते तो कल का मैच हम जीत सकते थे, ठीक है। अब देखे ना, हम एक लंबे अरसे से अपनी बॉलिंग लाइन पर मान कर रहे थे, हमारी बैटिंग लाइन तो फ्लॉप हुई है, हमारी बॉलिंग लाइन का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। जी वही बात है ना कि बॉलिंग इन्होंने, मतलब आपको अपनी लेंथ का ही नहीं पता। आपने 6 मैच एक विकेट पे खेले हैं, आपने एक पिच पे 6 मैच खेले हैं, आपको अभी तक यही अंदाजा नहीं है कि हमने बॉल किधर करनी है। आपको पता है कि दुबई स्टेडियम को पाकिस्तान का दूसरा होम ग्राउंड कहा जाता है? जी, ठीक है, ये वही बात है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा मैच इस पिच पे खेल चुके हैं, ये होम ग्राउंड जैसी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन इनको अपनी लेंथ का नहीं पता चल रहा। शाहीन शाह अफरीदी का एक ही माइंड है जी, मैंने तेज करनी है, वो आगे से टुक करते हैं छक्का, टुक करते हैं चौका, ठीक है। इतनी तेज बॉल आप दे रहे हो तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। आप अपनी लेंथ देखो, आप अपना मतलब कि अगर आप नई लेंथ ठीक कर सकते तो छोड़ दो मैच, जाके प्रैक्टिस कर लो, रेस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन नहीं, हमने खेलना ही खेलना है, हमने इनसे छक्के खाने ही खाने हैं। सर इतनी हमने स्टेटमेंट्स दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 21 सितंबर को इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हमने पूरी टीम तब्दील कर दी ऊपर से नीचे तक। हमने आप देखें कि बाबर को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, हमने कहा हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब लो जी नया एक्सपेरिमेंट देख लो। एक्सपेरिमेंट ये है कि वो जो क्या नाम है कप्तान का, सलमान अली आगा, वो जी अपना कप्तान बना हुआ है मुंह में च्युइंगम रख के, ठीक है। उसको कोई सिलेक्शन का नहीं पता कि मैंने वो जिधर कोई खड़ा है,
आपको पता है कि ये प्लेयर इस साइड पे शॉट खेल रहा है, आप वहाँ पे प्लेयर खड़ा करो अपना। आप सलमान अली आगा का छोड़े, आप साइम अयूब की बात क्यों नहीं करते, जिसका मुआवजा हम जो है अभिषेक शर्मा के साथ करते थे। हाँ, ये साइम अयूब को देख ले, मतलब कि ये बड़ा अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, उनका बैड लक चल रहा है, कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, वो अगले मैच में चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। साइम अयूब जो है अल्लाह का शुक्र है कल उसका 0 टूट गया, बिल्कुल ठीक है। ऊपर टूटा खुदा खुदा करके। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। 21 आप वही शॉट खेल रहे हो जिस शॉट पे आप आउट हुए हो 3 दफा, ठीक है। ये चांस मिला इनको पहले 0। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हम डिप्रेस थे। यहाँ से पाकिस्तान से मोटिवेशनल स्पीकर साइकेट्रिस्ट जाके उनको जो है वो मोटिवेट करते रहे और वो बाद में बेचारे खुद डिमोटिवेट हो गए इनको देख के। कल मैच देख के ये अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, ये काफी जज्बे में आए हैं और काफी जोशो खरोश में आए हैं, ठीक है। इंडिया की टीम पे जो हमारा स्टार्ट था ना, इंडिया की टीम पे प्रेशर था, उन्होंने 3-4 जो हैं वो कैच छोड़े हैं, ठीक है, ठीक है। वो ड्रॉप किस वजह से हुए हैं कि उन पे प्रेशर है, उनको पता था कि पाकिस्तान के प्लेयर अब तपे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉलिंग लाइन आई वो, ठीक है, हमने जनाब उनको ऐसे ऐसे बोलने दे रहे हैं भी जब हमें मारो छिक्के, हमने मैच नहीं जीतना, हमने हारना है आपसे, ठीक है। ये वही बात है ना, मतलब कि आपको अपनी लेंथ का पता होना चाहिए, मेन चीज़ है लेंथ। आप इस पिच पे 6 दफा खेल चुके हो एशिया कप, उससे पहले जो खेले हो एशिया कप जो आप खेल रहे हो, आप इस एक ही पिच पे खेल रहे हो। आपका ये नहीं है कि एक मैच दुबई में हो रहा है तो दूसरा पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार ये पिच पे ये हो रहा है, हमने बॉल ऐसे करेंगे तो ये विकेट होगी, ठीक है। ऊपर से अगर वो आउट नहीं हो रहे तो उनको फिर इशारे कर रहे हैं।